स्टार्ट। अध्याय प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल करेंगे, जिसके अंदर कुल मिला के 4 भाग हैं। पहले प्रश्न का पहला भाग, चतुर्भुज की रचना कीजिए। इसका नाम MORE है। इसमें MO बराबर 6 सेंटीमीटर, OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण O बराबर 105 डिग्री, R बराबर 105 डिग्री है। पहले कच्चा चित्र बना लेते हैं ताकि हमको आइडिया हो जाएगी भी क्या रचना की जानी है। तो एक रफली आइडिया बना लिया हमने। यहाँ पर लिख लेते हैं नाम इसका MORE। अब यहाँ पर क्या करेंगे, MO बराबर जो है वो 6 सेंटीमीटर की रेखा दी हुई है। OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर। कोण M ये है 60 डिग्री, O बराबर 105 डिग्री, R बराबर 105 डिग्री। इन तीनों कोणों की रचना हमको यहाँ पर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि हमें रचना यहाँ पर जो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले MO बराबर 6 सेंटीमीटर बनाना है, तो ये यहाँ पे 0 के पॉइंट लगाया, फिर 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाया। यहाँ बना लेंगे हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं। नाम देंगे यहाँ पे M, यहाँ पे नाम देंगे O। ये है हमारी 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पर हमको जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाना है, इधर 105 डिग्री का बनाना है। जिधर से हम शुरुआत करना चाहें उधर से बना सकते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं 60 डिग्री के कोण की, कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, प्रकार की सहायता से कोण बनाने के लिए हमें क्या करना है कि प्रकार लेंगे। प्रकार लेने के बाद में उसको जो ये लाइन है, इस लाइन के इस वाले बिंदु पे रखेंगे। बिंदु पे रखने के बाद में उसको आधे से ज़्यादा चाप इसका खोलेंगे। इस लाइन से ये आधे से ज़्यादा चाप जो है इस प्रकार से नाप लिया हमने, खोल लिया। अब इसको जो है इस बिंदु पर रखकर घुमाते हैं। इस प्रकार घुमाने के बाद में इसी चाप को खोला रखेंगे, बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। और एक बिंदु यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। तो जब इस प्रकार से हम बनाते हैं तो जो पहला कट जो है हमारे पास में आता है, ये वाला तो जो है वो 60 डिग्री का है, ये वाला जो है वो 120 डिग्री का है। पिछली कक्षाओं के अंदर हमने सिखाया कि किस प्रकार से कोण बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमको जो है कटान बिंदु प्राप्त हो गया है। हमको केवल 60 डिग्री का बनाना है। तो ये जो कोण किरण है, अभी जो कोण किरण आगे की तरफ जाएगी, हमको नहीं पता है कि कितने लंबे आगे कटने वाली है, इसलिए इस कोण किरण को हम जो है इतनी लंबी आगे की तरफ बना के अभी छोड़ देंगे। अब हमको 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा चाप को खोलेंगे, जैसा उस तरफ किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस तरफ ऐसे बना लेंगे। ठीक है, पहला, दूसरा। तो ये पहला जो कट है हमारा, यहाँ पे ये 60 डिग्री पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो लगता है ये 120 डिग्री के लिए, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए अपनों ने लिखा है। अब हमको यहाँ बनाना है 105 डिग्री का कोण। तो 105 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो उसके पहले हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वही जो आपने पहले नाप रखा है, चाप खोल रखा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। एक लाइन इधर की तरफ खींचेंगे, एक लाइन इधर की तरफ खींचेंगे। तो ये हमारे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन गया है। इस 90 डिग्री के एंगल से हमको ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, केवल हमको इसको दर्शाने के लिए इसको हम जो है वो डॉटेड लाइन से बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में ये 90 डिग्री हो गया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक जो कोण है वो 90 डिग्री है। अब हमको जो बनाना है वो 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो 105 डिग्री का कैसे बनेगा, यहाँ तक 90 हो गया है, यहाँ पर है 120। ठीक है, तो 90 और 120, यानी कि यहाँ 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120। अगर इस कोण का आधा हम कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का है, इसका आधा हम कर दें तो हमको जो है वो 105 डिग्री का कोण मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 90 का कोण ये है, इन दोनों के बीच का जो कुल कोण है वो 30 है। हम आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा 15, और 90 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 105 डिग्री जो हमें यहाँ पे कोण चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
कि इसको आधा करेंगे। आधा करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं ज़्यादा, 120 वाले बिंदु पे रख के जो है यहाँ की तरफ चाप घुमाएंगे, फिर इस 90 वाले पे रख के जो है एक चाप यहाँ पर घुमाएंगे। तो इस चाप को घुमाने से हमको जो है ये बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये हमारी कोण किरण है। इस कोण किरण को हम लंबा कर देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमको लंबाई चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का जो है हम यहाँ पर चाप खोलेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का ये चाप खोलने के बाद इस बिंदु से हम ये निशान बना देंगे। ये जो हमारा बिंदु आया, ये बिंदु है हमारा ई, इसका नाम है आर बिंदु, ठीक है। अब कोण कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ से लेके इस लाइन तक जो ये कोण है हमारा, ये 105 डिग्री का एक कोण बन गया है। अब हमको जो है इस लाइन के ऊपर आर बिंदु के ऊपर 105 डिग्री का कोण बनाना है। जिस प्रकार हमने इस बिंदु पर 105 डिग्री का कोण बनाया, उसी प्रकार इस बिंदु पर, ये वाले बिंदु के ऊपर हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा चाप खोलेंगे। इस लाइन का आधे से ज़्यादा चाप खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि हमको देखने में आसानी रहे। कॉपी को आप घुमा लीजिए। 105 डिग्री का कोण इस वाले बिंदु आर बिंदु पे हमको बनाना है। तो यहाँ से लेंगे। अब इतनी सारी लाइनें बनी हुई है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो है इस प्रकार कट लगा लेते हैं। एक यहाँ पर ये हमारा 60 डिग्री का कोण, एक यहाँ पर ये 120 डिग्री, और ये जो होगा हमारा 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के लिए हमको एक लाइन, इस 90 डिग्री की हमको ज़रूरत नहीं है, केवल हमें नापने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर 90 डिग्री हो गया है। यहाँ पर जो दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, 90 डिग्री का कोण हो गया। ये 120 का है, तो इसका हम आधा कर देंगे। आधा करने के लिए यहाँ से एक बिंदु यूँ खींचेंगे, फिर दूसरा बिंदु यहाँ खींचेंगे। तो हमको जो है यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त हो जाता है। इस आर बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देते हैं। तो हमको इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। इसका प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल है, चतुर्भुज PLAN की रचना कीजिए, जिसमें कि PL भुजा 4 सेंटीमीटर और LA भुजा जो है 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 90 डिग्री, A बराबर 110 डिग्री, N बराबर 66 डिग्री है। तो इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो है लाइन बना लेते हैं। इसका नाम है PLAN, ठीक है। और PL बराबर है 4 सेंटीमीटर, LA बराबर है 6.5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर जो है वो 90 डिग्री समकोण है, कोण A बराबर 110 डिग्री, कोण N 85 डिग्री है, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसकी रचना करनी है। रचना करने से पहले हम इसकी देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार की रचना करनी है। पहले हम इसकी प्लानिंग करके एक बार देख लेते हैं कि रचना किस प्रकार होगी। पहले हम जो है वो PL बराबर 4 सेंटीमीटर बनाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम प्रकार की सहायता से। तो ये 90 डिग्री का कोण हमने जिसे बना लिया है। इसका नाम है P, इसका नाम है L। अब हमारे पास में इसकी माप नहीं है, इस रेखा की माप नहीं है जो हम इसके ऊपर यहाँ पर कट लगा सकें। इसी प्रकार L बिंदु से इधर की तरफ की माप दे रखी है, लेकिन यहाँ पर कोण नहीं दे रखा है। तो हम इस कोण नहीं दे रखा है तो हम जो इधर की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। कोण का मान दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ तक बनाने के लिए पहले हमें इस रेखा की माप हमको चाहिए और इस बिंदु पे हमको कोण चाहिए, जो कि हमको नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब है कि इस दिए गई जो जानकारी से है जो है हम वो इसकी रचना नहीं कर सकते। तो अब हमको जो है ये कोण अगर ज्ञात हो तब हम भी रचना आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी डिग्री का कोण बनेगा
वो कोण यहाँ पे बन जाएगा। बनने के बाद में इसमें 6.5 सेंटीमीटर का चाप कट जाएगा। इस वाले बिंदु के ऊपर 110 डिग्री का कोण बनेगा। इधर से 90 डिग्री का आ रहा है तो अपने आप इसके ऊपर कट जाएगा। तो हम हमारी रचना पूरी हो जाएगी। तो हमको जो है कोण योगफल नियम से हम इसका मान निकाल लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर कुल मिला के 360 डिग्री आना चाहिए, लेकिन इसका मान नहीं है तो इसको हम अज्ञात मान लेते हैं। यानी कि होना चाहिए कोण एल प्लस कोण ए प्लस कोण एन प्लस कोण पी, इन सब का मान जो है वो होना चाहिए 360 डिग्री के बराबर। एल का मान हमको ज्ञात करना है। ए का मान हमको दे रखा है 110 डिग्री। एन का मान दे रखा है हमको 85 डिग्री और पी का मान दे रखा है हमको 90 डिग्री। इसका मान निकाल लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 110, 85, 90। ये हो गया यहाँ पे आपके 8 और 1 9 9 18 के 8 हासिल का है 285 डिग्री। और 360 डिग्री में से 285 डिग्री को हम घटा लेते हैं। 10 में से 5 जाएंगे 5, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएंगे तो 5 और यहाँ रह जाएगा 5, 15, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, यहाँ 0। तो यानी कि कोण एल जो है वो 75 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो है कोण एल 75 डिग्री के बराबर अगर बनेगा तो हमारी जो रचना पूरी हो जाएगी। इसको हम ध्यान में रखते हुए जो अब रचना का कार्य करते हैं। सबसे पहले पटरी की सहायता से PL बराबर 4 सेंटीमीटर की रेखा को हम यहाँ पर खींच लेते हैं। हम चाहें तो किसी भी एंगल से शुरू कर सकते हैं, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें। हम यहाँ से शुरू करते हैं जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। PL बराबर 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। तो नाम दे देते हैं बिंदुओं का P, L और ये है 4 सेंटीमीटर। P बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। L बिंदु के ऊपर हमको जो है वो 75 डिग्री का कोण बनाना है। पहले P बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम प्रकार की सहायता से। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम जो है पहले इसको आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल लेते हैं। बिंदु P बिंदु पर रखकर जो है एक चाप घुमा लेते हैं। इस चाप को घुमाने से हमको जो है प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण आसानी से बन जाएगा। ये घुमाने के बाद में इस वाले बिंदु से पे रख के एक बार फिर घुमाते हैं। फिर इस वाले बिंदु पे रख के एक बार यहाँ एक बार ऊपर की तरफ घुमाते हैं और इससे यहाँ, तो हमको एक कटान बिंदु प्राप्त होता है। इस कटान बिंदु से जो है हम इस रेखा को मिला देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया है। अब इस वाले बिंदु के ऊपर जो है हमको ये कोण 90 डिग्री का कोण, इसके ऊपर 75 डिग्री का कोण हमको बनाना है। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ से आधे से ज़्यादा प्रकार को हम खोलेंगे और खोलने के बाद में यहाँ पर जैसे पिछली बार चाप घुमाया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी चाप घुमाएंगे। यहाँ पे चाप घुमाने के लिए यहाँ पर चाप घुमा देते हैं। उसी प्रकार खुले हुए प्रकार से अब इसको बदलना नहीं है। एक चाप यहाँ घुमा देते हैं और एक चाप यहाँ घुमा देते हैं, एक चाप पर और इससे एक चाप यहाँ की तरफ घुमा देते हैं। तो इससे हमारा जो है यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस कोण की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमको मेजरमेंट के लिए चाहिए। तो इसको जो है हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर थोड़ा सा मिला लेते हैं। हमको यहाँ पर बनाना है 75 डिग्री का कोण। ठीक है, अब 75 डिग्री का कोण कैसे बनेगा यहाँ पे, कि ये लाइन जो है हमारी यहाँ पर है ये 60 डिग्री, ये वाली लाइन जो है 120 डिग्री, ये वाला जो है हमारा 90 डिग्री। ये 60 और 90 डिग्री के बीच का जो ये भाग है ये कुल मिला के
30 डिग्री का कोण है, इसका हम अर्धक करते हैं तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। और 60 डिग्री का कोण हमारा ये, और 15 डिग्री अगर ये मिल जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 75 डिग्री। तो इसका हम आधा कर लेते हैं। आधा करने के लिए इसको यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ घुमाएंगे, दूसरी बार यहाँ पर घुमा देंगे। इससे हमको जो है यहाँ पर 75 डिग्री का ये कोण मिल जाएगा। अब इस लाइन को हमको 6.5 सेंटीमीटर लंबा रखना है। तो 6.5 सेंटीमीटर रखने के लिए हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे। ये 6.5 सेंटीमीटर का हमने चाप खोला। चाप खोलने के बाद इस बिंदु से हम इसको यहाँ पर कट लगा देंगे। ये हमारा हो गया है आपके ए बिंदु, ये हो गया है पी। अब हमारे को बनाना है इसके ऊपर जो है 110 डिग्री का कोण इस बिंदु के ऊपर बनाना है। 110 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम जो है इसको तिरछा कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ कोण बनाना आसानी से दिखाई दे सके। इस लाइन के ऊपर हमें इस बिंदु के ऊपर जो है 110 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाना है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें इस वाले बिंदु के ऊपर। यहाँ पे प्रकार रखेंगे और ऐसे एक चाप काट लेंगे। एक यहाँ पे लगाएंगे निशान, यानी कि पहले कुल मिला के जो है हम 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे 90 डिग्री का। इस प्रकार हम 90 डिग्री का यहाँ पे बना सकते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल हमने यहाँ बनाया है इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, केवल ये हमारे मार्किंग के लिए है। तो इस बिंदु को यहाँ से ले लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा निशान लगाएं, चाहें तो इसको इस तरह से, ठीक है। ये हमारे 90 डिग्री का हो गया। इससे हमको ज़्यादा भी कुछ काम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर ये यहाँ पर बना लिया है। अब जो है हम यहाँ पर 110 डिग्री का अब इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पे ये बना लिया हम 90 डिग्री का, ठीक। अब हम यहाँ पे आगे बनाते हैं। पहले का तीसरा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एच बराबर 5 सेंटीमीटर, ई ए बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण आर बराबर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रफ बना लेते हैं। पहले समांतर चतुर्भुज है, यहाँ नाम लिख देते हैं इसका एच ई ए आर। जो मान दिया हुआ एच ई बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ई ए बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण आर बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 85 डिग्री। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के अंदर जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अच्छा सामने वाली भुजाएं जो होगी उनकी बराबर होगी। ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये 5 सेंटीमीटर की है तो ऊपर वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण आर के सामने सम्मुख की है तो ये भी 85 डिग्री का होगा। इसी प्रकार संगत कोण का मान संपूरक होता है। तो संगत कोण का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का मान जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि जो है वो एच और ई का मान जो है 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ हमारे पास में ई का मान है तो एच का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 85 डिग्री। तो हम अगर हल करते हैं तो एच का मान जो है हमारे पास में आता है 95 डिग्री। अब हमारे पास सारे मान आ गए हैं तो हम यहाँ पर इसको दोबारा लिख लेते हैं। चाहें तो ये हमारी जो है वो समांतर चतुर्भुज हो गया है। ये कोण 85 डिग्री का है, ये कोण 95 डिग्री का है, ये 85 डिग्री का है, ये 95 डिग्री का है। ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी, यहाँ से एच ई बराबर 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, नाम रखेंगे एच ई। 5 सेंटीमीटर खींच ली। एच बिंदु के ऊपर 95 डिग्री का कोण और ई बिंदु पे 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहले एच बिंदु बनाएंगे हम 95 डिग्री का कोण। इस कोण बनाने के लिए हम जो है प्रकार और प्रकार का यूज करेंगे।
प्रकार को इस प्रकार खोल लेंगे। खोलने के बाद में इसे चाप घुमा लेंगे। फिर एक चाप यहाँ पे 60 डिग्री का निशान हो गया है। फिर अगला यहाँ पे एक चाप ऊपर की तरफ घुमाएंगे, एक चाप यहाँ की तरफ घुमाएंगे, एक चाप यहाँ की तरफ घुमाएंगे। ये 90 डिग्री के निशान से एक चाप यहाँ की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक यहाँ की तरफ। तो हमको जो यहाँ पर निशान प्राप्त हुए हैं तो निशान कर लेंगे हम इस वाले निशान से और इस वाले निशान से। ये जो पहला वाला निशान है ये 90 डिग्री के लिए है, तो चाहे तो इसको लाइन को ड्रॉ करें, नहीं तो हमको यहाँ निशान चाहिए तो केवल यहाँ पर निशान हम ये बना लेंगे। उसी प्रकार ये है हमारे पास में यहाँ पे 100 डिग्री के लिए है, तो इसको भी हम यहाँ पे निशान बना लेंगे। अब हमको 95 डिग्री का बनाना है, तो ये वाला जो कोण है हमारे पास में ये है हमारे 90 डिग्री का, ये वाला जो है वो 100 डिग्री का। इसका जब हम आधा कर देंगे तो हमको जो है वो 95 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। चाप इतना ही खोल के रखना है। यहाँ से ये 90 वाले निशान के ऊपर से एक बार इधर घुमाएंगे, फिर ये जो 100 डिग्री का निशान है इससे एक बार घुमाएंगे। बहुत ही हल्का सा हमको जो है कि यहाँ पे कट प्राप्त होता है इन दोनों के बीच वाला। ये जो हमारी रेखा है ये हमारे 95 डिग्री का कोण है, इसको हम जो है आगे तक बढ़ा के मिला देंगे। तो ये हमारे 95 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया है। अब इस वाले बिंदु के ऊपर जो है हम 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। 85 डिग्री की बनाने की कुछ कुछ विधि इसी जैसी है। यहीं पर इस बिंदु पर चाप को खोलकर निशान बनाएंगे और एक चाप को घुमाते हैं। पहला निशान, फिर दूसरा, एक निशान ऊपर की तरफ, एक निशान यहाँ, एक निशान यहाँ से, एक निशान यहाँ। तो ये जो पहला निशान हमको यहाँ प्राप्त हुआ है ये वाला निशान जो है हमको ये 80 डिग्री के लिए, और ये वाला जो निशान प्राप्त हुआ है हमको वो 90 डिग्री के लिए। ये 90 डिग्री के लिए, ये 80 डिग्री के लिए। इन दोनों का हम आधा कर देंगे तो हमको 85 डिग्री का कोण यहाँ पर मिल जाएगा। 90 के निशान पर रखेंगे, 85 के निशान से ये 85 का कोण हमारे पास में बन गया है। अब हमको दोनों रेखाओं की लंबाई निकालनी है, तो ये इधर की लंबाई 6 सेंटीमीटर की, इधर की भी 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर जो है हम प्रकार को खोल के 6 सेंटीमीटर का चाप निकाल लेंगे। 6 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया है। 6 सेंटीमीटर का चाप खोलने के बाद यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, एक निशान यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारे ऊपर वाले बिंदु होंगे। ये वाला जो बिंदु है हमको ए बिंदु प्राप्त होता है, ये वाला जो बिंदु है हमारा आर बिंदु है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार हमारा जो है ये चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न का चौथा आखिरी प्रश्न है, आयत ओ के ए वाई की रचना कीजिए जिसके अंदर ओ के बराबर 7 सेंटीमीटर, के बराबर 5 सेंटीमीटर। और यहाँ रफ चित्र बना लेते हैं, इसके अंदर नाम लिख देते हैं ओ के ए वाई। हम जानते हैं कि जो आयत होती है, आयत में इसके समस्त चारों कोण जो होते हैं वो 90-90 डिग्री के यानी कि समकोण होते हैं। और यहाँ पर सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो ये सम्मुख भुजा 7 सेंटीमीटर की है तो इसकी सम्मुख वाली 7 सेंटीमीटर की होगी। ये 5 सेंटीमीटर की है तो इसकी सम्मुख वाली 5 सेंटीमीटर की होगी। समस्त कोण जो है वो समान होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। उसको आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। सबसे पहले हम बनाएंगे ये नीचे वाली लाइन ओ के बराबर 7 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं।
यहाँ लिख लेंगे हम ओ के ये 7 सेंटीमीटर। दोनों के ऊपर जो है हमको वो 90 डिग्री के कोण बनाने हैं। अब 90 डिग्री का कोण बनाना जो है वो आसान है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस वाले बिंदु पर प्रकार को रख के इसे घुमाते हैं। फिर एक यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर एक बार यहाँ से और यहाँ से। ये जो निशान हमको प्राप्त हुआ ये 90 डिग्री का है। इसको जो है हम ये की तरफ बना लेते हैं। इसके बाद में इसके इधर की तरफ भी 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इस बिंदु के ऊपर भी जैसा इधर बनाया है, इसको बनाने के लिए इधर से भी इसको यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है। अब इसकी लंबाई हम निकालनी है तो हमको यहाँ 5-5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो चाप खोलेंगे हम 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे, और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसका नाम ए है, इसका नाम वाई है। ये इधर वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की। इन दोनों को मिला देते हैं। सम्मुख भुजा ये 7 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार ये हमारी आयत की रचना होती है।